देखिए प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करो कि बिंदु a, ए माइनस कॉमा माइनस ए और अंडर रूट 3a माइनस में अंडर रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, तीन बिंदु हमको दिए गए हैं और इन तीनों बिंदुओं से हमको ये बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा कैसी होती है, समान, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास तीन बिंदु हैं, इसको हमने A माना, इसको हमने B माना, इसको हमने C माना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले AB निकालेंगे, उसके बाद BC निकालेंगे, उसके बाद CA निकालेंगे और जब ये तीनों भुजा हमारे पास आ जाएंगी और तीनों का मान बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए पहले हम AB का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे A बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है A, और B के निर्देशांक हमारे पास है -a, -a। यहां पर इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो देखिए जब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें लिखना होगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया जिससे हम AB भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए AB बराबर हमारे पास आएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है x2 का मान माइनस का ही, माइनस का चिन्ह यहाँ से आ जाएगा, x1 का मान a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे y2 - y1। तो y2 देखिए हमारे पास कितना है, माइनस का ही, यहाँ से माइनस का चिन्ह आएगा, y1 प्लस का ही का होल स्क्वायर। तो यह हमने x1 y1 और x2 y2 का मान यहाँ से लिख लिया। अब देखिए आगे AB इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में, देखिए यहाँ पर ये a माइनस में है, ये भी a माइनस में है और जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है। तो a और a ये हो गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी यदि हम इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 2a और ऊपर होल स्क्वायर। तो ab का मान हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस का जब हम वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये 2 दूनी 4 a का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी 2 दूनी 4 a का स्क्वायर हो जाएगा और यदि हम 4 में 4 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 8a का वर्ग आ जाएगा। ये हमारे पास AB का मान हो गया। तो पहले हमारे पास AB भुजा आ गई। अब हम बात करेंगे BC भुजा की। तो BC भुजा निकालने के लिए हमें B बिंदु लेना होगा जो है हमारे पास -a, C बिंदु लेना होगा, ये हमारे पास माइनस का अंडर रूट 3a और प्लस का अंडर रूट 3। अब देखिए इसे हम x1 y1 मान सकते हैं, इसे हम x2 y2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमें किसकी दूरी निकालनी है, BC की। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट x2 - x1 हमारे पास माइनस का अंडर रूट 3a, x2 - x1 का मान माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये a हो गया का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 - y1 हमारे पास अंडर रूट 3a, फिर माइनस का चिन्ह, y2 का मान आ गया, y2 - y1 और y1 का मान माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। BC इक्वल टू आएगा अंडर रूट में, देखिए यदि हम इसको a मान लें, इसको हम b मान लें तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसको हल करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, तो पहले हम a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 a का स्क्वायर आएगा, इसके बाद प्लस 2 इंटू ab, a का मतलब माइनस अंडर रूट 3a और b का मतलब होगा a, प्लस b का स्क्वायर, और b हमारे पास कितना है, a का स्क्वायर। हमने क्या किया एक बार देखो आप, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया हमने और ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a के स्थान पे हमने माइनस का अंडर रूट 3a लिखा, तो माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आ गया 2 आ गया, a का मान माइनस अंडर रूट 3a और गुणा में b का मान हमारे पास a है, प्लस आ गया, इसके बाद फिर b का मान और b का मान हमारे पास a है, a का स्क्वायर।
तो इस सर्वसमीका में हमने इस मान को रख दिया। इसी प्रकार हम इसका मान निकालेंगे, √3a प्लस a का मान। तो देखिए आगे यहाँ से प्लस लेंगे। अब देखिए आगे फिर से हम इसी सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके लिए तो a के स्थान पे तो √3a लिखेंगे और b के स्थान पे हम a लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, a के स्थान पे a का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर जो आएगा आपका √3a का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा a का मान आपके पास √3a है गुणा b का मान आपके पास a है प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। देखिए इसको भी देखिए एक बार, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a के स्थान पे हमें क्या लिखना है √3a का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 और उसके बाद हमारे पास ab का मतलब √3a और a और प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसको हल करोगे। आप एक और तरीका है जिससे आप इसको समझ सकते हो, यदि आपके पास इस रूप में संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करना है, वर्ग कर दिया हमने। इसके बाद आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2 आएगा, √3a आएगा, a आएगा, तीनों का हमने गुणा कर दिया और इसके बाद हमारे पास जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर कर दो। तो हम इस हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होगा आपके पास, BC का मान क्या आएगा, BC बराबर हमारे पास आएगा अंडर रूट में चल रहा है, √3 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, साथ में a का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस। आगे चलिए देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 √3 a इंटू a स्क्वायर बन गया प्लस में हमारे पास a स्क्वायर आ गया, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 √3 और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का गुणा करने पर और यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का प्लस का दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, BC इक्वल टू हमारे पास आ गया अंडर रूट में 3a स्क्वायर, a के स्क्वायर, 3a स्क्वायर और a के स्क्वायर। तो 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, तो हमारे पास आ गया 8a का स्क्वायर। तो देखिए AB का मान भी यही आया, BC का मान भी यही आया। इसी प्रकार अब हमको मान निकालना है किसका, AC का। यदि हम AC का मान निकालेंगे तो वो भी हमारे पास इतना ही आना चाहिए। तो AC का मान निकालने के लिए देखिए क्या, अब देखिए हमने AB निकाला, इसके बाद हमने BC का मान निकाला और इसके बाद हम CA का मान निकालेंगे और CA का मान निकालने के लिए बिंदु C लिखना होगा आपको। बिंदु C है हमारे पास माइनस का √3a और √3a। इसके बाद हमको a का मान लिखना होगा और a का मान हमारे पास है a, a। अब देखिए इसको हम x1 y1 कह सकते हैं, इसको हम x2 y2 कह सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होगा CA का अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2a माइनस x1 माइनस में है, यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूले में मानों को रख दिया। इसके बाद इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमने जो सर्वसमीका B और C का मान निकालने के लिए लगाई थी वही यहाँ पर लगेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी पहले आपको a का स्क्वायर करना है, फिर आपको 2, ये वाला 2 इंटू a इंटू b अंडर रूट 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपको इसका वर्ग करना है, अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले आपने इसका स्क्वायर किया, फिर आपने तीनों का गुणा कर दिया, फिर आपने इसका स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम इसका खोलेंगे तो देखो इसमें क्या आएगा, a का स्क्वायर, यहां से माइनस का चिन्ह, 2ab, 2 इंटू a का मान a, b का मान अंडर रूट 3 है और प्लस b का मान अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमने सर्वसमीका लगाई है a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a के स्थान पे a और b के स्थान पे अंडर रूट 3। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करना होगा आपको, अंडर रूट लगाएंगे, a का स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास 2a अंडर रूट 3 है, जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर, a स्क्वायर बन गया।
अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, साथ में ए स्क्वायर आएगा, प्लस में यहां से ए स्क्वायर आ गया, माइनस में 2 अंडर रूट 3 ए और ए स्क्वायर बन गया, प्लस में अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 3 ए स्क्वायर। तो ये माइनस की ये प्लस की समान संख्या कट जाएंगी, तो हमारे पास सी ए का मान देखो कितना आ जाएगा, 1 3 और 1 4 5 और 6 7 8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया 8 ए स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए तीनों भुजा आपके पास समान है, ए बी का मान, बी सी का मान और सी ए का मान, तीनों मान आपके पास कितना आया है, 8 ए स्क्वायर अंडर रूट। और तीनों भुजा यदि बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका